बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा अली और आप देख रहे हैं रेस कंप्यूटिंग। वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिगनर्स के लिए ये वीडियो लाए हैं और इसमें आज हम नेविगेशन और टैब्स का थोड़ा सा मुताला करेंगे। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अपने पास नोटबुक ओपन कर लीजिए और उस पे जो चीज़ें बताता जाऊँ आप वो नोट डाउन करते जाएं। जी, ये वीडियो बिगनर्स के लिए अगेन बता रहा हूँ। एडवांस लेवल और जो मीडियम लेवल में है आप ये वीडियो ना देखें, नो इशू। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, जो बिगनर्स हैं बिल्कुल जिन्होंने नया स्टार्ट किया है एमएस एक्सेल को सीखना, उनके लिए वीडियो है। आप जो है थोड़ा सा इसमें नेविगेशन के हवाले से मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जब भी एमएस एक्सेल में आप कोई भी नई फाइल ओपन करते हैं सीखने के हवाले से, इसमें जो है थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी लाजमी है। अब हमेशा याद रखें कि ये जो आपके सामने बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये एक किस्म के सेल्स होते हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज में। तो आप इन सेल्स को अपने डेटा के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये इनकी साइज़ और लेंथ इतनी रखी गई है, तो आप इनको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप देखें कि जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, यहाँ-वहाँ राइट लेफ्ट साइड मूव हो रहा है, तो ये किस तरह हो रहा है इसकी नेविगेशन को समझते हैं। तो कीबोर्ड में आपके पास जो 4 एरोज़ दिए होते हैं, राइट, लेफ्ट, डाउन आपके लिए, तो उसके थ्रू आप इसको मूव कर सकते हैं लाइक राइट साइड, लेफ्ट साइड, जो है डाउन साइड, अप साइड। तो ये जो है इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा आप माउस के थ्रू भी कर सकते हैं जिस सेल में आपने कंटेंट लिखना हो। तो आगे चीज चलते हुए मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। सेल A1 में हमेशा याद रहे किसी भी इदारे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा जाएगा। जो बिगनर है ये वीडियो उनके लिए है। किसी भी इदारे का नाम यानी कि कोई भी आप शीट बनाएंगे तो उसमें लाजिम है पहले इदारे का नाम लिखेंगे कि कौन सा इदारा है जिसके लिए ये शीट तैयार की जा रही है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन नेम आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन नेम लिख लिया। अगर मैं इसमें लिखना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट नेम, तो अब मैं क्या करूँ, 3 तरीके होते हैं उसी सेल को एडिट करने के लिए। एक तो ये कि मैं यहाँ पर ही डबल क्लिक करूँ, तो अब आप देखें कि ये जो कर्सर है इस वक्त ब्लिंक कर रहा है जहाँ वो ए के आगे है। तो हमें तो ये पूरा पूरा लफ्ज हटाना है, तो क्या करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना होगा माउस के थ्रू। दूसरा तरीका ये कीबोर्ड के थ्रू भी है, आप इसको कर सकते हैं आगे पीछे मूव। और फिर आप इसको क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट लिखेंगे, इंस्टीट्यूट नेम। ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये दूसरा तरीका हुआ इसका। तीसरा तरीका ये है कि आपने डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला बार में आए और यहाँ पर ये इसको सिलेक्ट किया और इसको आपने दोबारा फिर वही ऑर्गेनाइजेशन का नेम दे दिया। अब ये एडिट का दूसरा वो हो गया, तीसरा तरीका था ये। चौथा तरीका ये है कि आप इसको शिफ्ट के थ्रू, ओ सॉरी, FN कीबोर्ड अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो FN का बटन होता है स्पेस के बराबर में। स्पेस जो आप कीबोर्ड के थ्रू लगाते हैं तो उसके बराबर में FN का बटन है अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं। तो अगर आप वो यूज कर रहे हैं नॉर्मल कीबोर्ड जो सिस्टम होता है डेस्कटॉप सिस्टम, तो उसमें वो नहीं होता, आप डायरेक्ट F2 लगा सकते हैं। F2 क्या है, फंक्शन कीज होते हैं F1 से F12 जो टॉप में कीबोर्ड में दिए होते हैं। तो आपने क्या करना है, अब लैपटॉप है मेरे पास तो मैं FN और F2 के थ्रू इसको इनेबल करूंगा। तो आप देखेंगे इनेबल हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूंगा कि कीबोर्ड के थ्रू जो है लेफ्ट इसको रिमूव किया। अब आकर यहाँ पर मैंने दोबारा इंस्टीट्यूट नेम मैंने कर दिया। ठीक हो गया जी। अब ये तो था आपका जो सेल का एड्रेस, वो सेल में कॉलम ए था और रो जो थी हमारे पास 1 थी। अब हम आते हैं कॉलम ए और रो 2 में। तो हमेशा याद रखें कि इंस्टीट्यूट नेम के बाद जब भी आप कोई शीट बनाएंगे तो उसमें आपने उस शीट का नाम लिखना है। लाइक मैं बना रहा हूँ अटेंडेंस शीट, तो आपने लिखा अटेंडेंस शीट।
अगर आपने इसको अटेंडेंस शीट नहीं और यहाँ पर आपने इसको चेंज करना है, लाइक आप लिखना चाहते हैं ये हमारी है मार्कशीट, तो आपने मार्क लिखा और शीट आगे ऑलरेडी लिखा था, तो ये हो गया मार्कशीट। ठीक हो गया जी। अब इसके अलावा यहाँ पर ये तो था मार्कशीट, अटेंडेंस शीट। अगर हम इसको दूसरा बोलें लफ्ज तो क्या बोलेंगे? सैलरी शीट। तो इस सैलरी शीट ये जितने भी होंगे यानी जो शीट का नाम होगा वो सेल के जो एड्रेस है उस सेल एड्रेस A2 में नाम आएगा, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद ये याद रखिएगा कि ये जो सैलरी शीट है, अटेंडेंस शीट है, आपने किस मंथ की बनाई है, किस ईयर की बनाई है, पर्टिकुलर जो आपकी डिजायर्ड डेटा उसके मुताबिक। तो लाइक हम लिखते हैं फॉर द मंथ दिसंबर 2024। तो मैंने ये लिखा कि ये जो शीट मैं बना रहा हूँ दिसंबर के महीने की है और 2024 की है। तो ये चीज लाजमी लिखनी होती है। उसके बाद जो है आपने ये यहाँ तक आपका मेन काम हो चुका होता है जब आप शीट बनाते हैं तो अब इसको मजीद फिर नेविगेशन को समझते हैं। तो अब जो है ये चीजें मैंने बता दी आपको कि किस तरह आपने राइट साइड लेफ्ट साइड मूव होना है। तो अगर राइट साइड आपने मूव होना है तो उसका तरीका दूसरा ये भी है कि आप टैब बटन के थ्रू जा सकते हैं। और अगर मैं डाउन नीचे आना चाहूँ तो एक तो ऑप्शन ये था कि मैं डाउन एरो के थ्रू आ सकता हूँ कीबोर्ड के जो कीज हैं उसमें। दूसरा तरीका ये है कि मैं एंटर जो है हिट करूं तो ये डायरेक्ट नीचे आ सकता है। तो ये दो तरीके हैं इसको नेविगेशन करने के लिए, डाउन जाने के लिए। और राइट साइड जाने के लिए आप कीबोर्ड के थ्रू भी जा सकते हैं और टैब का बटन प्रेस करते हुए भी। तो इसके भी दो तरीके हैं। तो ये नेविगेशन के दो तरीके, एक तो राइट साइड के हुए, एक तो डाउन साइड के जाने के लिए हुए। अब आप ये देखें कि इस वक्त जो कर्सर है ये प्लस का शो कर रहा है आइकन और जो है व्हाइट कलर में कर रहा है। अगर हम इसको इस बॉक्स के करीब यहाँ पर जो जो स्क्वायर कोने पे बना हुआ है छोटा सा स्क्वायर, हम इसको यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये जो है अब प्लस इसका चेंज हो जाता है। तो इसका प्लस जो है ब्लैक कलर में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको डबल टैप करते हैं माउस के थ्रू। माउस पे आप डबल क्लिक करना है और जो आपने अपनी फिंगर है वो अप नहीं करनी, उसी के ऊपर दबा के रखनी है डाउन, उस पे कंटिन्यूअसली उस पे प्रेस करते हुए आगे इसको आपने मूव करना है। यानी कि मैंने अब डबल क्लिक किया, उसके बाद में अब इसको आगे मूव कर रहा हूँ। तो आप ये देखें इसका ये क्या कर रहा है, बाकी सेल्स में अब सेल्स F तक ये कॉपी बनाएगा। यानी कि ये B1 में भी इंस्टीट्यूट नेम आएगा, C1 में भी इंस्टीट्यूट नेम आएगा, इसी तरह ये इसकी कॉपी बनाता है। तरीका क्या था कि आपने यहाँ पर इस कोने पर आकर ये जब प्लस आपको शो हो जाए ब्लैक कलर में, आपने डबल क्लिक करना है माउस के थ्रू और फिर इसको आपने इस तरह आगे मूव कर लेना है। अच्छा, ये तो इंस्टीट्यूट नेम था तो इसलिए आगे इसने जस्ट कॉपी बनाई। अगर हम इसकी जगह लिखें जनवरी, ठीक है, तो जनवरी में हमने ये मंथ लिखा। अब हम इसको यहाँ पे डबल क्लिक किया और आगे मूव करते हैं तो ये अब इसको कमांड पता चल गई, क्योंकि ये जो है एक किस्म का फॉर्मूला नहीं है, ये हम कहते हैं इसमें फंक्शन है। ये फंक्शन ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर फिट है। तो आप क्या करते हैं, जस्ट आपने मंथ लिखा और इसको आगे जस्ट ड्रैग किया। तो इस ड्रैग करने के बाद ये जो है इसको पता है कमांड के उसमें कि जनवरी के बाद फरवरी आना है, तो ये मंथ के करेगा उसमें काउंट। अगर हम डेज में करें लाइक मंडे करते हैं तो अब आप इसको देखिएगा कि हम क्या करेंगे, इसको यूं स्क्रॉल करते हैं। अब आप देखें कि मंथ्स के जो है आगे जो सीक्वेंस है उसको कंटिन्यू कर रहा है। तो कंप्यूटर में जो कुछ चीजें फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी बताए हुए हैं कि आपने ये जब लफ्ज कोई लिखेगा तो इसके बाद जो ड्रैग करे तो आपने ये सीक्वेंस बना लेनी है। तो हमेशा याद रखिए शीट इजीली बनती है यहाँ पर और आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होता। ये शीटें कंप्यूटर में इसलिए बनाई जाती हैं या जो कंप्यूटर आईटी फील्ड में जो चीजें नई नई अपडेट्स आती हैं उसका सबसे ज्यादा फायदा बड़ा ये होता है कि आपका टाइम जो है कम लेता है, टाइम बचाता है, टाइम सेव करता है। यानी कि आईटी की जो भी फायदे सोचेंगे तो सबसे पहला फायदा ही हमेशा जो है इसका होगा टाइम सेविंग है ये। और दूसरा जो है अफोर्डेबिलिटी में भी आ जाता है, इसका ये फायदा है। तो अब हम आगे इसको बढ़ते हैं। अब ये चीजें मैंने दो बता दी इस कर्सर को समझने के लिए। यहाँ पर अब अगर मैं
यहाँ पर 1 लिखता हूँ और यहाँ पर इसके बाद अगर मैं यूं इसको करता हूँ तो ये कॉपी बनाता है। अब इसमें ये कमांड नहीं है कि भाई 1 के बाद 2 लिखना है या 3 लिखना है, तो अब ये 1 को नहीं जो है डिडक्ट कर रहा है, इसीलिए इसका कॉपी बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 पे यहाँ पर जो है कंट्रोल का बटन होता है, CTRL जो शॉर्ट में होता है कीबोर्ड में, वो प्रेस किया तो आप देखें प्लस के बराबर में छोटा सा प्लस बन गया। अब हमने डबल क्लिक किया माउस से और फिर इसको नीचे डाउन इसको लेकर गए, तो अब इसको पता चल गया कि हमें क्या कमांड दी जा रही है या क्या सीक्वेंस करनी है। तो ये इसको हमने इस तरह कर दिया, तो इसने 7 तक नंबर्स बना के दिए। अब इसका दूसरा तरीका यह है कि हमने यहाँ पे 2 लिखा, अब इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इस कोने पर आए इसी स्क्वायर पर और फिर इसको डाउन किया, तो अब इसको कमांड फिर पता चल गई कि 1 भी दिया है 2 भी दिया है, तो 1 और 2 के बाद भाई मैंने इसका आगे सीक्वेंस बनाना है। तो इसके नंबरिंग करने के लिए भी 2-3 तरीके होते हैं जो हम सीक्वेंस या सीरियल नंबर्स बनाते हैं अपने किसी भी डेटा शीट के लिए। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस 1 2 3 नंबर्स का। तो इसके भी तरीके हुए 2 आपको नीचे जो इसके सीक्वेंस यूज करने के लिए। आपने हमेशा ये करना है कि आपने ये 2 तरीके इस्तेमाल करने हैं। इस तरह नहीं करना कि भाई आपने 1 लिखा फिर एंटर किया, फिर 2 लिखा फिर एंटर किया, फिर 3 लिखा फिर एंटर किया। नहीं, ये नहीं करना आपने। आपने हमेशा जो 2 तरीके मैंने बताए उसको यूज करना है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो इंशाल्लाह ये वीडियो यहाँ तक ही था जिसमें आपको ये चीजें नेविगेशन की समझाई गई हैं। फर्दर मोर आपको वक्तन बवक्तन चीजें समझाई जाएंगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।